बाघ के डर के साए में खेती बाड़ी, बाघ में नहीं टाइगर। आप कहोगे यार ये क्या भसूड़ी है? ये भसूड़ी नहीं है जी, ये है गांव बुनियाड़ा, जहां मैं पहुंचा हूं इन खेतों में, जहां पे मैं फार्मिंग कर रहा हूं शौक के बतौर। ये रास्ता सीमेंटेड जो आप देख रहे हैं, ये वैसे तो नीचे घने जंगल की तरफ जाता है, जहां हम नहीं जा रहे हैं। हम चल रहे हैं इस टाइम अपने खेतों की तरफ, जहां पे मैंने कुछ समय बिताया भी तो टाइगर के होने के डर के बाद भी। मुझे यहाँ आके मालूम चला कि इस इलाके में टाइगर रहते हैं। सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ मुझको कि ये इलाका ऐसा तो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता नहीं है, या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल में लगता नहीं है, तो यहाँ पर टाइगर्स कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक औरत से मुलाकात हुई जिसने मुझे जनवरी के महीने का हादसा बताया जो उसके साथ बीता, कि कैसे टाइगर ने रात को, जो एक अपने किल पे था, जो उसने शिकार किया हुआ था, जो और उसके बिल्कुल उसके घर के बाहर, उस औरत के घर के कोई 100 मीटर के ऊपर की तरफ पहाड़ी में उसने वो जानवर मारा हुआ था, गाय का बछड़ा। और जब उसने वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ करी तो औरत भागती हुई अपने घर के आंगन से बाहर जब झांका उसने, तो देखा टॉर्च से कि टाइगर जो है 100 मीटर 50 लगभग 80 या 100 मीटर के दूरी पे खड़ा हुआ उसकी तरफ आवाज़ निकाल रहा है। तो उसने जब टॉर्च उस पर लगाई तो वो हल्का से दार कदम उसकी तरफ भागा भी। तो मैंने जब उस औरत से सारी डिटेल मांगी, पूछी, समझी, तो मुझे यकीन हुआ कि ये इलाका रेजिडेंट टाइगर का इलाका है। फिर उसके बाद शाम हुई, ये दिन का वक्त था, जगह जगह से बार्किंग डियर्स की आवाज़ें आने लगी। तो मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि यहाँ पर टाइगर्स और लेपर्ड्स की भरमार है। अब जो मैं एक दिन पहले यहाँ पर बड़े खुलेआम बिना डरे खेती बाड़ी कर रहा था, जिस तरफ हम चल रहे हैं अपने खेतों की तरफ, तो मुझे डर लगने लगा कि अब यार इस जगह पे मैं कैसे जाके खेती बाड़ी करूँगा। किसी को मैं ये कह भी नहीं सकता था गांव वाले को कि मेरे साथ चलो, कि यहाँ पर हम खेतों में चलते हैं, क्योंकि मैं अपने शौक़ से और अपनी मंजूरी से इन खेतों में आया था एज ए वॉलंटियर, यहाँ पर कुछ अपना योगदान देने के लिए। और हम इस वक्त आस्ते आस्ते अपने खेतों की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गांव वालों ने घने जंगल के अंदर खेती बाड़ी भी की हुई है। ज़मीन के छोटे टुकड़े साफ़ किए हुए होते हैं, पुराने ज़माने से ये चले आ रहे हैं, इनके दादाओं के ज़माने से, जो यहाँ पर खेतों के लिए जगह बनाई गई। अब कई लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और कई लोग शहरों में चले गए हैं। अब यहाँ से हम ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के लिए मेरे को अपने खेत पे जाने के लिए इस वीडियो को 2 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा। बंद किया था, इस जगह से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। यहाँ पर ये आम के पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ आम के पेड़ बड़े हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ज़मीन पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें फसल बो रखी हैं। ये वो खेत हैं जहाँ पे मैं पिछले 3 दिन से अपने शोर दिखा रहा हूँ और हल चला रहा हूँ। हल मतलब वो हाथ का एक कुल्हाड़ी सी होती है छोटी, जिससे मैं सब ये खोद के उसमें बीज मैंने डाले। लेकिन आज मैं जब इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो एक अजीब सा डर मेरे अंदर है कि ये तो टाइगर कंट्री है, आसपास टाइगर का डर है, खौफ है। पिछले 2 दिन से लगातार ये देखिए, मैंने वहाँ पर आज ये बेडिंग बनाई है जहाँ पे मैंने बीज डाल के इसमें हमने अलग अलग तरह के फसल के बीज लगाए हैं। ये आसपास का फॉरेस्ट है।
नीचे भी कुछ आपको खेत दूर नज़र आएंगे। बस आज ये फ़र्क इस बात का है कि एक वो डर साथ जुड़ गया मेरे शौक़ के कि कहीं आसपास कोई टाइगर, क्योंकि टाइगर हमें कल रात को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। हम जहाँ पे जिस घर में ठहरा हुआ हूँ गाँव में, जिस उसके नीचे बहुत घना जंगल है, तो वहाँ भी रात को टाइगर जो है, एक तो टाइगर बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता है, ग्रॉलिंग करता है, और एक वो हल्के हल्के जैसे कुत्ता गुर्राता है उस हिसाब से वो आवाज़ निकालता है। तो मेरे को डाउट हुआ, तो वहाँ का लोकल उस घर में जो हमारे साथ वो परिवार था, उन्होंने बताया कि ये टाइगर की आवाज़ है। जो क्यों आवाज़ निकाल रहा है ये तो उनको भी नहीं मालूम था। ये देखिए, मैं नीचे का जंगल दिखा रहा हूँ आपको, बहुत घना जंगल है। और आज यहाँ पर कोई खेत पे है भी नहीं इत्तेफाक से, और मैं अकेला हूँ। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में, जब मैंने 3:30 बजे दोपहर के बाद मैं यहाँ खेती के लिए आया, तो मेरे को 5:30 बजे के बाद मैंने खेती बाड़ी ख़त्म करी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और अपना तजुर्बा डर का आप लोगों से शेयर करते हैं कि जब शौक़ और डर इकट्ठे साथ साथ इंसान के साथ चलते हैं तो उसका एक सरूर अलग होता है। मालूम नहीं कि डर शौक़ पे हावी होता है या शौक़ डर पे, या शायद दोनों ही एक दूसरे पे हावी होते हैं, और उसके मिश्रण से इंसान आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ कि ऐसे डर के बीच में मैंने हिमालय के गांवों में रहकर कुछ काम किया। नहीं तो आज तक तो इतने सालों से मैं बेखौफ जो है इन बीहड़ गांवों में घूमता रहता था।